जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे। सभी को जय मसीह की सलाम। आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक मूर्ति पूजक या फिर बोले तो एक मूर्ति बनाने वाला कारीगर वो परमेश्वर का सेवा कैसा करने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले आप लोगों को सब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है और देखते हैं, और बहुत अच्छा मुझे लगता है। और उससे पहले मैं बता दूं कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर एक मूर्ति बनाने वाला कारीगर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का कैसे विश्वास किया है। मैं आपको उस वीडियो क्लिप को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं तो उसमें लिखा है कि हर एक लोग उसके पास आएंगे। जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है या फिर बुलाएगा, सभी को उसके पास आना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि वो मूर्ति पूजा या फिर मूर्ति बनाने वाला जो एक मूर्ति बनाया करता था, वो सोचता था कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ, मैं भगवान को बना रहा हूँ और तो हमारे हर एक चीज़ों को वो पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था मेरे प्रिय भाई बहनों। वो मूर्ति को बनाता था और वो एक फटे कपड़े पहनकर घूमा करता था। वो बोलता था कि मैं मूर्ति बनाता हूँ, मैं फिर भी फटा कपड़ा पहनता हूँ। उसके घर में कोई आशीष नहीं था। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाना, उद्धार करता करके उसे विश्वास किया, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो एक परमेश्वर का दास बन गया। आइए उस वीडियो क्लिप को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम गैब्रियल जोसेफ है और मैं लखीसराय ज़िला से बिलोंग करता हूं और मैं बेगूसराय में भी सेवा कर रहा हूं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो उसके पहले का आपका जीवन कैसा था? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे और उस समय हम हिंदू रीति रिवाज से हम चल रहे थे और हम एक कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे। लेकिन हम सभी देवी देवताओं को मूर्ति बनाते थे, लेकिन हमारे अंदर गुण था, एक कलाकार थे और हमें गांव के लोग हमारी तारीफ़ करते थे कि वाह, आपके अंदर ऐसा एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है कि आप किसी को चेहरा उतार देते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ा देर के लिए मुझे लगता था कि मैं भी कुछ दुनिया में हूँ, लेकिन बाहर से मैं खुश रहता था, लेकिन अंदर में मुझे बहुत उदास लगता था, मेरा मन दुखित रहता था। जैसे क्योंकि मेरे घर में परिस्थिति आ जाता था। मैं कलाकार था ज़रूर, मैं सोचता था कि मैं भगवान का काम करता हूँ, मेरे घर तो अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा रहना चाहिए, लेकिन मेरा अंदर बीमारी था, कमज़ोरी था, इतना कमज़ोरी था कि मुझे मेरे परिवार वाले, मेरे भैया, मेरे घर के समाज लोग भी बोलते थे कि ये बहुत कमज़ोर है और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही मतलब ये बेकार है, इस तरह से लोग बोलते थे। तो मैं निराश हो जाता था। मैं कम से कम 6 क्लास में पढ़ता था उस समय में, तो हम पढ़ने के लिए जाते थे, मुझसे कुछ याद करने के लिए टीचर तक कुछ नहीं याद होता था और टीचर मुझे बोलता था कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुत्ते की तरह ऐसे मतलब गधा की तरह ऐसे भटकते रहोगे दुनिया में, उल्टा सीधा मतलब बहुत सारे बात बोलता था। और कोचिंग में जाते थे, भाई लोग बोलते थे। हाँ, टीचर मेरा बोलता था और भाई तो मेरा साथ में था, भाई नहीं बोलता था, मतलब बगल वाले लोग बोलते थे। और जो हमसे अच्छा नंबर लाते थे, पढ़ने में ज़्यादा तेज़ था, उसको लोग तारीफ़ करते थे और हमको बोलते थे टीचर कि तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ज़िंदगी भर ऐसे गधे की तरह भटकते रहोगे। तो मैं अंदर से टूट जाता था। टीचर मुझे बहुत मारता था। मैं बचपन से पढ़ाई में कमज़ोर था। मैं 5वां क्लास तक अच्छी पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैं बीच में कमज़ोर हो गया, तो मुझे बहुत मतलब लोग निराश करते थे, उससे मैं टूट जाता था। मैं सोचता था कि मैं पढ़ूँ, मैं भी अच्छा बनूँ, लेकिन हो पाता था नहीं। इस तरह से मेरे परिवार था और मेरा मम्मी को हफ्सी बीमारी था और मेरा मम्मी को कई बार हफ्सी बीमारी उठ जाता था ज़्यादा, तो मुझे लगता था कि हाफ का बीमारी, हफ्सी मतलब हाफ का मतलब धम्मा बीमारी था। हाँ। तो धम्मा की बीमारी था, तो मेरे मम्मी थी और मेरा छोटी बहन थी, मेरा छोटा भाई था, हमसे छोटे, हम 3 भाई हैं और 2 बहन थी। तो बहन एक सबसे बड़ी है, एक बहन सबसे छोटी है, बीच में हम 3 भाई हैं। तो उसमें उस समय मेरा एक छोटा भाई था, एक बहन थी। तो मेरा मम्मी को हफ्सी बीमारी जब उठता था तो कई बार हम 10 बजे रात में डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर का क्लिनिक बंद रहता था और हमको लगता था आज मेरा मम्मी मर जाएगी, ऐसा हो। मुझे लगता था कि अब हम क्या करें, अगर मेरा मम्मी मर जाएगा तो मेरा छोटा भाई है, छोटा बहन है, दोनों ये कैसे भटकेंगे, आंसू बहेगा, फिर ये अनाथ हो जाएंगे बच्चे। और मुझे लगता था मैं भी कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। इस तरह से लगता था कि मुझे बेचैनी बढ़ते गया। मैं 2010 में आया तो 2010 में मुझे और परेशानी बढ़ गया। मुझे इतना लगा कि अब मैं संसार में ज़िंदा नहीं रह सकता,
अब मैं कई बार, मेरा मम्मी जो होता है ना किसानी मतलब मजदूर हम लोग थे, मेरा मम्मी कई बार गेहूं में जहर मतलब होता है ना चूहा का दवाई डाल के रखते हैं, वो चूहा का दवाई था घर में। मैं कई बार सोचा कि मम्मी को ना बताऊं, मैं अपने पापा को बहन को किसी को ना बताऊं, चुपचाप से मैं वो जहर को अपने केले के अंदर डाल करके मैं उसके खा लूँ और मर जाऊँ। फिर मैं सोचता तो अगर मर जाऊँगा तो मेरा मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, वो और कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि इस घर में घटना इस तरह से हो जाएगा तो मम्मी मेरा और हालात बिगड़ जाएंगे। मेरा भाई बहन फिर क्या करेगा, आगे कैसे ज़िंदगी चलेगा। अब मेरा भाई जो था बड़ा, वो कमाता नहीं था, हमेशा दारू पी करके बाहर जाते थे, उधर ही बर्बाद कर देता। मुझे चिंता में सोचते थे कि एक बड़ा भाई है तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और हम है तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा छोटा भाई पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रहा है, हम कैसे ज़िंदगी चलेगा मेरा। इस तरह से मैं डिप्रेशन में आते गया। और 2010 में ये मेरा पिताजी को बवासीर बीमारी था, और ये अक्टूबर महीना था, उस समय छठ पर्व का समय था। उस समय मेरा पिताजी का बवासीर इतना था कि मेरा पिताजी मरने पर था। मेरा पिताजी बोला कि अब हम बचेंगे नहीं। अब मेरा मम्मी सब नानी घर में थे हम लोग, वहाँ से आए तो पूरा रोना धोना पूरा हो गया मेरे घर में, बोल रहा अब नहीं बचेगा। दवा नहीं कराया? दवा भी करवाए, इलाज करवाए, फिर भी हमारा पिताजी मरने के हालत में थे। और उस समय में पूरा पिताजी बोला कि हम नहीं बचेंगे, कितना भी पैसा खर्चा करो फिर भी हम दुनिया में नहीं रहेंगे। तब हम लोग पूरा टूट गए हैं। मुझे लगा अब मुझे पिताजी से हमको मतलब दुनिया में नहीं रहेंगे। इस तरह से हम रोने पूरा मेरा टूट गए, मेरा खड़ा रहने की शक्ति भी नहीं था। लेकिन उस समय भी मैं प्रभु को नहीं जानता था, मुझे प्रभु के बारे में जरा भी कुछ भी नहीं मालूम था। फिर कौन कैसे आप प्रभु को जाने? तो फिर कुछ दिन बीतने के बाद मैं भी पूरा कमज़ोर हो गया, मैं बीमार पड़ गया, और मुझे हमेशा सुसाइड करने का मन करता था। मुझे लगता था कि कहीं ट्रेन के आगे कूद जाए। मैं एक बार क्या किया, जानबूझकर मैं ट्रेन में जा रहा था, भीड़ था उसमें, मैं लटका हुआ था, पुल में मेरा बैग फंस गया। लेकिन मैं उस समय मुझे कमज़ोर था, मुझे लगता था आज मैं मर जाऊँगा। लेकिन उस दिन एकाएक बल आ गया, मैं गाड़ी में पकड़ा ही रह गया, और मैं बड़हिया पहुँचा तो फिर उतरा। तो मैं उस दिन उसमें भी परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मुझे दुनिया में भगवान बनाया तो ज़रूर कुछ उसका काम है, तभी मैं नहीं मर रहा हूँ। मैं कई बार मरने की कोशिश किया लेकिन मैं मर पाया नहीं। तो मैं मन में सोचता था कि ज़रूर कोई भगवान है जो कि मुझे वो अपने पास बुलाता है, लेकिन मैं उसके जा नहीं रहा हूँ। मैं कई बार दिन में बैठे हुए दर्शन दिखता था कि एक उजला जैसा पहना हुआ है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं, और वो बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। इस तरह से मन में सवाल उठते रहा। बस 2012 में बरसात के टाइम था। मेरे घर के पीछे एक विश्वासी था जो 20 साल से विश्वास में था, और वो प्रार्थना करता था। तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया तो मेरा मम्मी को गाली दिया। वो मतलब मसीह को जानता था लेकिन फिर भी वो गाली दिया। तो मैंने सोचा कि ये भगवान का काम करता है फिर भी गाली क्यों दे रहा है। तो उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि एक मसीह भी है दुनिया में। तो फिर कई लोग मुझे बोला कि आप उसमें जाएंगे, आपका धर्म बदल जाएगा अपना। तो मेरे अंदर एक गुस्सा भावना पैदा हो गया। मैं सत्संग सुना तो मेरा मन खुश हो गया, मैं भी सोचा कि मैं जाऊँगा। लेकिन कई लोग बोला कि नहीं, उसमें जाएंगे तो आपका धर्म बदल जाएगा, आपका मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसे कई बातें बोला कि आपको ये कर देगा, वो कर देगा। मेरे मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया, और मैं इस मसीह से उस दिन से और नफरत करने लगा। मैं जैसे ही नफरत मतलब जितना मेरे अंदर नफरत आया उतना ही इस मसीह मतलब जितने प्रेम आया उतना ही नफरत। हाँ, मतलब इस मसीह हमसे प्रेम दिखाया लेकिन हमको नफरत आ गया। बस जैसे ही इतना मैं सुने तो मेरा मसीह लोग जो गांव में थे 2-4 घर, वो हमसे कुछ मांगने के लिए आता था, हम उसको कुछ नहीं देते थे। बोलते थे नहीं, ये लोग दूसरा है, अगर कुछ इसको देंगे तो हमको ये क्या करेगा, अपने बना लेगा। इस तरह से हम मसीह को लोग को कुछ नहीं देते, नफरत करते थे। और उसके बाद जब इस तरह से बढ़ते गया 2012 में मेरा भाई का शादी हुआ। उसके बाद नवंबर महीना में हम पूरा कमज़ोर हो गए, टूट गए। अब इतना तक डॉक्टर से भी दिखाएं, हमको ठीक नहीं हुआ। मतलब पूरा शरीर मेरा मुंह से ब्लड चलता, पूरा मेरा दांत जो है पूरा हिलता था, और मुझे लगता था कि मेरा शादी भी नहीं हुआ, मेरा दांत सब टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरा दांत सब खत्म हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगा। और अपने आप को हम सोचते थे कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे लोग भी कमज़ोर, खुद को भी कमज़ोर महसूस करते थे। और लोग मुझे बोलता था शादी कर लीजिए, तो हम बोलते शादी करेंगे लेकिन हमारा खिलाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, उसको रखेंगे कैसे क्या होगा। तो हम इस तरह से चिंता में थे। लेकिन उस समय में पूरा इस मसीह से भी नफरत हो गया, और मतलब इस मसीह जैसे ही कोई बारे में बताता था हमको गुस्सा आ जाता था। बोलता नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। मेरा मम्मी बोलता था कि जाओ चर्च में, तुम वहाँ ठीक हो जाओगे। मेरा मम्मी हमको दान दे करके भेजता था कि जाओ। लेकिन हम क्या करते थे, कई बार चर्च में जाते थे लेकिन पहली बार आप प्रभु को जाने कैसे? पहली बार प्रभु को जाने वही हम बता रहे हैं। तो हम प्रभु चर्च में मम्मी मेरा पैसा दिया कि बोले जाओ तुम प्रार्थना करो, हम बोले नहीं जाएंगे। तो उसके बाद मेरा नानी माँ थी, वो प्रभु में 2 साल से बपतिस्मा लेके ग्रहण करके विश्वास करके जीवन बिता रही थी। तो मैं मरने के हालत में था, तो मेरा नानी माँ आई। पहले हम बाहर चल गए, हम सोचे कि यहाँ पे रहेंगे, मम्मी हमको चर्च में भेजेगा। तो मैं चल गया फरीदाबाद काम करने के लिए अपने परिवार के साथ। मैं वहाँ काम करने के लिए गया, मैं सोचा यहीं पे कंपनी में मन लग जाएगा, हम यहीं काम करेंगे। लेकिन मैं वहाँ गया तो 10 दिन ही रहा, मेरा उल्टी होने लगा, मैं पूरा कमज़ोर हो गया। मेरा परिवार बोला कि तुम चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कंपनी वाला भी बोला कि जाओ बाबू, तुम काम नहीं करने लायक हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, पहले इलाज करा लो तब काम करना। तो मैं वहाँ से फिर घर आया तो मुझे ट्रेन से उतरने का इच्छा नहीं था। मैं ट्रेन में वहाँ चढ़ा तो पूरा 24 घंटा मुझे आने में लगा, पूरा शरीर में दर्द था, मुझे नस
खींच रहा था, मुझे लग रहा था मैं घर नहीं पहुँचाऊँगा, ट्रेन में ही मर जाऊँगा। लेकिन मैं अकेला था, कोई मेरे साथ में नहीं था। मैं ट्रेन में आया तो प्रभु ने मुझे वहाँ, भले मैं प्रभु को नहीं जानता, लेकिन प्रभु मुझे ट्रेन में उतरने के लिए सहायता किया। लेकिन मैं घर में आया, मेरे नानी माँ आए, सुना कि मेरा नाती बहुत बीमार है, कष्ट में है, मरने पर है। तो मेरा मम्मी बुलाया उसको, और मम्मी नानी आया, प्रार्थना किया। तो बोला कि ठीक है हम प्रार्थना करते हैं। तो बोले क्या प्रार्थना करेगी? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें यीशु मसीह से प्रार्थना करूँगी, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरी नानी माँ जैसे ही बोली कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास, तो मेरा फिर दिमाग मेरा गर्म हो गया। बोले नहीं नहीं, प्रार्थना ही करेंगे, हम मर जाएंगे, हम मरने दो, हमको दुनिया में नहीं रहना, मेरा इतना ही दिन लिखा हुआ, हम इतने दिन रहेंगे। तो मेरी नानी बोला अरे मरना है तो थोड़ा मरना है तो मर जाना, लेकिन तुम यीशु मसीह को भी विश्वास करो। तो मेरा पूरा बेचैनी जैसा लग रहा था, आत्मा में शांति नहीं था, मुझे लग रहा था आत्मा फट जाएगी मेरा, एकदम पूरा आग जैसा लग रहा था। मुझे लगा अब नहीं बच पाएंगे। तो मेरा मम्मी बोला अरे ठीक है प्रार्थना करने दो, तुमको यहाँ पे थोड़ी यीशु मसीह तुमको डायरेक्ट अपना धर्म बदल देगा ऐसे। तो हम बोले ठीक है प्रार्थना। तो नानी बोला प्रार्थना के लिए, तो बोला घुटने पे आ जाओ। घुटना पे आए, मेरा नानी बोला आँख बंद करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आँख बंद बोला, आँख बंद करने के लिए मैं बोला आँख खोल के देखो, क्योंकि हो सकता है मेरा माइंड को पलट देगा, मैं सदा के लिए मैं मसीह हो जाऊँगा, मुझे मसीह बनना नहीं है। हम बोले ऐसे ही मंत्र मानो, हम ठीक हो जाएंगे। मेरा मन जो था दूसरा भावना था। तो लेकिन नानी बोला ठीक है तुम नया आँख बंद करेगा, हम फिर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो जैसे ही मेरे नानी ने मेरे पर हाथ रखा तो मेरे आत्मा में लग रहा था कि मुझे एसी फिट हो गया, यानी पवित्र आत्मा महसूस इस तरह से हो रहा था, मुझे लग रहा था हाँ ठंडा जैसा लग रहा था। तो मुझे तो लगा कि ज़रूर कुछ है, मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर यीशु मसीह प्रभु कुछ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो मैंने नानी से बोला, नानी बोला कि ठीक है तेल पानी प्रार्थना करके दो। तो तेल और पानी दिया, एक गिलास में पानी था, तेल था और एक बूंद डाला। तो बोला कि यीशु मसीह के लहू करके पी लो। तो मुझे गुस्सा आ गया, बाप रे, फिर बोल रहा है लहू पीने के लिए, मैं लहू पीऊँगा? नहीं ऐसा नहीं करूँगा। यीशु मसीह बोला अरे लहू नहीं है, तेल पानी है, तुमको स्मरण करना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए लहू पानी है। मैंने उसको पिया, उस दिन से मैं पूरा चंगा हो गया। और उसी दिन मुझे तो नानी बोला कि अब जवान मीटिंग है चर्च में, तुम जाओ। तो मैंने 2013 में जवान मीटिंग में गया। तो मैं गया तो मैं इतना मन में सोच गया कि वहाँ कुछ खाने के लिए दे तो मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन वो लोग प्रोग्राम रखे थे 24 घंटा का खाने पीने, दाल भात पापड़ तिलो अंडा मुर्गा सब चीज़ था। लेकिन मैं गया तो मेरे अंदर तो भावना था कि नहीं खाएंगे। तो मेरे गांव से एक बहन गई, तो मुझे चर्च में देखा तो बहुत खुश हुआ कि मेरे गांव से एक बड़ा मतलब एक भाई आया, पढ़ा लिखा भाई है, जो प्रभु के भवन में आ जाया, प्रभु को धन्यवाद दी। और मैं खाना तो मुझे चर्च में जब गया तो सब लोग खाना खा लिया, लेकिन मैं खाया नहीं, मैं कहीं छिप के खड़ा हो गया कि मैं जहाँ मुझे देखेगा तो बोलेगा आप भी प्लेट ले लीजिए। तो मैं ले गया था, प्लेट नहीं ले गया था, ऐसे चला गया, बोला था प्लेट लेके आने के लिए, लेकिन मैं प्लेट नहीं लिया, मैं ऐसे चला गया। और मैं गया तो वहाँ पे मेरे अंदर था कि मैं खाना यहाँ खाना नहीं, तो पास्टर को हाथ भी रखने नहीं देना है, कुछ से किसी से बात नहीं करना है। अगर जहाँ बात करेंगे तो मेरा ये जीवन क्या बोलता है, यहाँ पे मुझको ऐसा मती मार देगा, हमको यही रहना पड़ेगा। तो मैं सबसे नफरत करता था। चर्च में चला गया लेकिन मैं नफरत करता था। लेकिन मैं मेरे अंदर में जब रात में स्तुति आराधना हुआ तो नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के समान, मैं होश में ना रहूँगा, मैं पौलुस के, इस तरह से मैं गाना गाया, महिमा में उतर, ये सब मैं गीत गाया। तो जवान मीटिंग था, उसमें केरला से बहुत सारे पास्टर लोग आए हुए थे। उन्होंने बोले आप जवान हैं तो जवान की तरह गाइए, लेकिन मैं शैतान मतलब बीमारी था, मैं कमज़ोर था, मेरे हाथ भी नहीं उठ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उछलूँ नाचूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मैं कमज़ोर था, पूरा एकदम टूट चुका था। लेकिन मैं भैया ने पूरा जिक्र किया कि आप जवान हैं तो जवान की तरह दिखाइए, भले ताकत नहीं, आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा। मैंने ज़बरदस्ती उछल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने शुरू किया, और उसी दिन मेरे जीवन से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां चला गया। और उस दिन मुझे लग रहा था मैं चर्च में नहीं हूँ, मुझे लग रहा था मैं स्वर्ग में हूँ। और उस दिन पास्टर मेरे लग रहा था कि मेरे लिए ये प्रभु है, पास्टर नहीं, मेरा प्रभु है। मैं पास्टर को उस समय बहुत दूसरे नज़रिए से देखने लगा। और मेरा बहन बोला खाना खाया, तो बोला मुझे शर्म आ रहा था, मैं शर्म भी कर रहा था उसमें, मुझे खाना नहीं खाया। मेरा बहन ने सोचा कि नहीं खाया, मेरा मुंह सूखा हुआ था, लेकिन प्रभु के सामने से बोला, तो मेरा बहन बोला नहीं तुम खाना नहीं खाया, तुम झूठ बोल रहा है। वो बहन मेरे गाँव के थे, मुझे प्लेट में ला करके ज़बरदस्ती दिया, सब लोग खा लिया, लेकिन मैं उस समय भी खाया। और मैं सोचा कि थोड़ा खाएंगे, लेकिन मैं खाने लगा तो पूरा भरदम खाया उस दिन, मैं ज़्यादा खाया। और उस दिन से मुझे प्रभु से प्रेम हो गया। 2000 सितंबर महीना 2000 क्या बोल सकते 13 में, सितंबर महीना 23 तारीख के रात में, 24 दोनों था, 23-24 का मीटिंग में था। उस मीटिंग में गए, मेरा जीवन बदल गया। उस दिन से मैं सब कुछ प्रभु के लिए मैं मतलब पूरा अर्पण कर दिया। मेरे जीवन में इतना शांति आ गया कि उस समय मैं कंप्यूटर क्लास में भी एडमिशन कराया था। तो मैं कंप्यूटर क्लास में जब पढ़ने जाता था, स्टेशन पर था, मुझे शांति महसूस होता था। मुझे इतना शांति प्रभु दिया कि मैं एकदम पूरा खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं अब चुप ना रहूँ, मैं बोलूँ। मैं कई बार रास्ता चलते बोलता था देखो यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर शांति है। ऐसा शांति कोई यीशु मसीह कोई देता है, कोई दुनिया में नहीं देता है। देखो मैं चंगा हूँ। मैं इस तरह से मन मेरा बोल रहा था कि बोलो, लेकिन मैं दाव के रखा था। मैं स्टेशन पर बैठा तो वहाँ भी खुश हूँ। मैं स्टेशन में मतलब क्लास में गया तो वहाँ भी टीचर
टीचर जो पढ़ा रहा है अपने आप समझ में आ रहा है, जो भी एक बार बोल दिया एकदम टैलेंट की तरह मुझे लगता है कि सेट हो गया दिमाग में। मैं इतना शांति महसूस करा, मुझे लग रहा था कि दुनिया में मुझे यीशु मसीह से छोड़ के दुनिया में किसी का प्रेम भी नहीं। मैं सारे चिंताओं को भूल गया, मेरा बीमारी चला गया, मैं आनंद से भर गया। और ये आनंद मैं कई साल मतलब 2 साल तक महसूस किया। 13 में शांति आया, 14 तक महसूस किया। घर पे जाता था, चर्च में जब भी जाता था, एतवार आता तो मुझे लगता आज एतवार है, मुझे जाना है। फिर मैं गया, मैं जब चर्च में गया तो आनंद शांति में बढ़ते गया। और 2015 में VBS था, तो मैं चर्च में जाता था। जब यीशु मसीह से प्रेम हो गया तो सब लोग चले जाते थे, लेकिन मैं चर्च में जाता था, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हम काम बोलते थे। हम पहले मन में आया कि मैं शायद मुझे यही कहीं जगह चर्च में मिल जाए तो मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, प्रभु भवन में झाड़ू लगाऊंगा। कितना शांति आनंद है, यहाँ से मुझे अलावा कहीं नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरे अंदर में जागरूकता हुआ कि मैं भी झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, तिरपाल बिछाऊं, ये सब काम करूं, मुझे प्रभु ऐसा जगह दे। तो प्रभु ने कुछ दिन के बाद में 2015 में पास्टर ने मुझे बुलाया, स्टेज पर बैठा हुआ था, सब विश्वास चला गया। तो पास्टर मुझे बुलाया प्रेम से, बोला क्या संडे स्कूल पढ़ाना चाहते हो? बोले जी। पास्टर जो भी बात बोलता सब में जी बोला, मैंने ना कभी बोला ही नहीं। और मैं जी करते गया। पास्टर ने मुझे संडे स्कूल ऑन दिया, और संडे स्कूल में जाने से पहले मुझे कुछ बाइबल कहानी पढ़ने लगा। बाइबल जब पढ़ने लगा तो मुझे और अच्छा लगा। और बाइबल जब मैं खरीदा, उस समय 120 रुपये में खरीदा, 2013 में हम खरीदे। और बाइबल मुझे कम दाम में मिला। और बाइबल को मैं जैसे ही देखा तो मुझे लाल दिखाई दिया, काला था, मुझे बहुत सुंदर लगा। मतलब ये पुस्तक मेरे जीवन में रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बाइबल से प्रेम किया और बाइबल को मैं बहुत प्रेम से खरीदा और मैं बाइबल को पढ़ने लगा। बाइबल को उसी समय में 3 बार पढ़ के ख़त्म कर दिया। अभी मैं 4था बार पढ़ रहा हूँ। अभी मैं यशायाह में पढ़ रहा हूँ, वो 8वां अध्याय में पढ़ रहा हूँ। मैं परमेश्वर से हर साल चाहता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ के ख़त्म करूँ। परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। और मैं शुरू बार जब बाइबल लिया तो मैं जैसे ही बाइबल मैं बहुत प्यास के साथ लिया कि मैं इसको पढ़ के ख़त्म कर लगी। जैसे ही मैं बाइबल लिया तो मुझे आलस आ गया, इतना गहरा नींद आ गई, बाइबल गिर गया, मुझे पता भी नहीं। मैं कुर्सी पर ऐसे पड़ा हूँ। मेरा मम्मी आके जगह बोले क्या तुम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि तुम सो रहे हो? मतलब शैतान हमें पढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन मैं फिर पास्टर से पूछा कि बाइबल हम पढ़ते थे, नींद आ जाता, क्यों कारण है? तो बोला कि अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ पाप है जो उसको तुमको छोड़ना है। कई कलीसिया के भाई लोग बोला कि आप संसारिक फिल्म देखते हैं, संसारिक गाना गाते हैं, वो सबको छोड़ना है। लेकिन मेरे जीवन मोबाइल में था संसारिक सलमान खान, खेसड़िया, पवन सिंह, जो भी भोजपुरी गाना, सब चीज़ उसमें था। तो मैं उसको सब डिलीट किया, हटाया, दूसरा चिप लिया। और परमेश्वर ने हमें उस दिन से मैं निर्णय लिया कि प्रभु आज के दिन हमारा जीवन में दूसरा गाना नहीं, केवल हम आपके गाना सुनेंगे, दूसरा कोई भी किताब नहीं पढ़ेंगे, आपका किताब पढ़ेंगे। और उसके बाद जब 2015 में जब पास्टर ने मुझे संडे स्कूल में दिया तो मैं संडे स्कूल में आया तो बहुत खुश हुआ कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे ऊंचा पद मिल गया है। ऐसे मैं मन में खुश हूँ और खुशी के साथ चर्च में आते थे, जाते थे। और उसके बाद 2000 जब गर्मी का मौसम आया था, वेकेशन बाइबल कॉलेज स्कूल होता है VBS, उसमें मुझे तो इसीलिए जो है कि आप प्रभु में आए ना, हाँ आपका जीवन बदल गया, हाँ, और आपका जो भी समस्या था सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे, पूरा चंगा है, और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा करें। तो आप सबने इस वीडियो क्लिप को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस गवाही के द्वारा और भी लोगों का जीवन को परमेश्वर बदल सके और चेंज कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें साफ तरह से आप देख सकते हैं कि इसने कितना दुख को सहा। इसने मूर्ति बनाया, सेवा किया उस मूर्तियों का, जिसको वो बना रहा था, उस आशा बना रहा था कि वो हमें सब कुछ देगा, लेकिन उससे कुछ प्रतिफल नहीं प्राप्त होता था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अंधेरा में था, वो सच्चाई को जाना, उजालों को प्राप्त किया और उसका घर हरा भरा हो गया, एक सेवक बन गया परमेश्वर का। उसी प्रकार से जितने लोगों को परमेश्वर बुलाया है सभी को आना पड़ेगा। हमें और आपको भी परमेश्वर बुलाया था, हमें भी आना पड़ा और परमेश्वर का सेवा करना पड़ा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो क्लिप को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। वीडियो बनाने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।